दोस्तों निफ्टी फिफ्टी का ये 1 मिनट का चार्ट है और अभी मैं आपको समझाऊंगा 1 मिनट में कि किस तरीके से मार्केट चलता है और हमारी सोच या फिर हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, उसके बाद आपको तेज़ी से गिरावट दिखाई देती है, लेकिन इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं बने हैं हमारे सपोर्ट के नीचे। तो मार्केट नीचे जाएगा क्यों? ठीक है, बराबर है, उसका ये साइकोलॉजी है कि मार्केट जहाँ पे कैंडल है उसी की तरफ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे कैंडल नहीं है, अगर उसे उस तरफ जाना है तो पहले वो उस लेवल के ऊपर जाके कैंडल थोड़ा थोड़ा बनाएगा, फिर उन कैंडल के स्टॉप लॉस हिट करेगा और धीरे धीरे उस लेवल पर चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अगर कैंडल नहीं है तो मार्केट नीचे जाने वाला नहीं था, ये हमें पता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सपोर्ट लेवल पे, तो सपोर्ट लेवल पे हम हमेशा कहते हैं कि हमें कॉल के लिए ही, कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए और कॉल की पोजीशन के लिए ही वेट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनना शुरू हो गए, रेड कैंडल्स। तो उन मतलब सप्लाई धीरे धीरे कम हो गया और सेलर की पावर धीरे धीरे कम हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी जो ओपनिंग लेवल के तक चली गई। ओपनिंग लेवल को जैसे ही टच किया उसके बाद दूसरी कैंडल बनी जिसने सेलिंग दिखाई। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा कि जैसे ही अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें सेलर को ओवरकम करके बायर आगे जाने वाली है। ठीक है, तो फिर अब जैसे ही इसने इस रेड कैंडल को ब्रेक किया तो हमें इसके आगे वाली कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए। और जैसे ही एंट्री लेते हो तो आपका जो 20 25 के ऊपर मत लगाना, टारगेट लगा देना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर देखिए आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। अब इस लेवल के ऊपर जाता है, उसके नीचे आता है। अब जब तक इस लेवल के ऊपर जाके इस तरीके से डिमांड नहीं बनाएगा तब तक आप ऊपर की रैली नहीं मिलेगी। तो इस लेवल से ऊपर आया, यहाँ पे नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ तक बाइंग किया। ठीक है, अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सेलर आए, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बाय कर लिया इस लेवल के। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस लेवल के ऊपर जाने के बाद ही डिमांड एक्टिव होगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सेलिंग हो गया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे बाइंग दिखाया, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस लेवल के ऊपर जाके देखिए, इस लेवल के ऊपर जाके ऐसा ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। और दोबारा जब सेलर नहीं आएंगे तो हम इसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, देखिए मैं जो कुछ भी बातें बता रहा हूँ उन बातों की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए और खुद प्रैक्टिस भी कीजिए चार्ट में। देखिए, तो ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा सका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ज़रा सोचिए, ध्यान देकर सोचिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, बायर आ गए, सेलर आ गए। ठीक है, ये लेवल उन्होंने बनाया, तो इस लेवल को आके सेलर तो टच कर रहा है लेकिन बायर धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो, बायर का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। सेलर तो इस लेवल को आके टच कर रहा है लेकिन बायर का पावर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर वीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे तो बाइंग की रैली दे दी, तो ये एक ट्रैप है। ठीक है, ये एक ट्रैप है। उसके बाद देखिए, जैसे ही अब इसे ऊपर आने के बाद इस लेवल को ना ब्रेक करते ऊपर जाता और फिर दोबारा नीचे नहीं आता और ऐसे जाता, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे चले जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस लेवल पे गया, फिर डायरेक्टली नीचे ही आया, दोबारा कंसोलिडेट कर रहा, तो यहाँ से ऊपर जाता है और दोबारा ऐसे नीचे आता है, तो बाइंग साइड हमें मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आया, कंसोलिडेट और नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग साइन क्या है कि सेलर ज़्यादा पावरफुल बन गए, तो हम यहाँ पे एंट्री कर ले सकते थे। ठीक है, देखें कितना ज़्यादा नीचे गिरा, दोबारा बायर आ गया। अब यहाँ पे इस बीच में अगर आप एंट्री नहीं कर पाते तो देखिए यहाँ पे बायर आ रहे, फिर यहाँ पे सेलर आ गए, इस लेवल को ब्रेक करते हैं आप, अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते तो यहाँ तक आपके पॉइंट्स अचीव भी हो जाते। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको बाइंग की रैली दिखाई दी। यहाँ पे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके देखो सब कंफर्मेशन किस तरह से लेता है। देखिए, आप ब्रेक किया, सेलर आए, फिर सेलर को ओवरकम करके बायर ऊपर गए, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया हमारा। और फिर दोबारा सेलर आए, फिर ऊपर गया, फिर सेलर आए, फिर ऊपर गया, फिर सेलर आए, फिर ऊपर गया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। देखिए कितनी ज़्यादा बाइंग होगी, कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल बने ऊपर। तो इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि ट्रेड लेते वक्त ये सब चीज़ों के सोचना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों,
ये तो मैंने आपको 1 मिनट में बता दिया। अब चलते हैं 15 मिनट में, और 15 मिनट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के समझाता हूँ कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए, और थोड़े से पैटर्न भी बताऊँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो वीडियो है उसमें मैंने पैटर्न नहीं बताया है। तो जो नए हमारे दोस्त शायद इस वीडियो पे आए हैं उन्हें समझ में ना आए, ठीक है, तो इसलिए पैटर्न भी बताऊँगा। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल दिया है, और यहाँ पे आज पुल बैक बना है, तो इसे पुल बैक, देखिए तो पुल बैक आज का यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो, दोनों भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में अच्छा है इसलिए बीच में लगा दिया। तो पैटर्न में देखिए दोस्तों, अब मार्केट कहीं पे भी खुले, मार्केट ऊपर जाए, गैप अप हो, कहीं पे भी हो, हमें उससे क्या है, हमें सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आप रेजिस्टेंस लेवल पे हमें पुट वाले में एंट्री लेने के लिए पुट साइड के पैटर्न बनने चाहिए, ठीक है। पुट साइड के पैटर्न मतलब कैसे, देखिए अगर ऐसे आता है, नीचे आता है और फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है इस लेवल को ब्रेक करते हुए और नीचे आ रहा है, तो हमें पुट साइड पे एंट्री लेनी चाहिए। अब ये एक पैटर्न बताया पुट साइड का, अब मैं और भी आपको 8 पैटर्न बताने वाला। अब सपोर्ट लेवल पे अगर हमें कॉल साइड के पैटर्न मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉल साइड के पैटर्न मिलेंगे। तो हमें अब यहाँ पे 8 पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कैसे हो सकती है। देखिए मार्केट कहीं पे भी ओपन होकर ओपन होती है, आपको 1 मिनट में बाइंग दिखती है, दोबारा नीचे आती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करती है सभी का। अगर उसे ऊपर जाना है तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और फिर इस पुल बैक को ब्रेक करके हुए और दोबारा इस पुल बैक को ब्रेक ना करते हुए ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये हो गया पहला। अब ये पैटर्न जो बनाया है वो यहाँ पे बनेगा तो बहुत ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है। फिर दूसरा, अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक करेगा और दोबारा इस लेवल को टच करेगा और यहाँ से नीचे आएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, या फिर इस लेवल के 50% के ऊपर बनेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे भी बने। अब तीसरा जो बताता हूँ, देखिए अगर ये पैटर्न यहाँ पे बनता है नीचे सपोर्ट लेवल के पास थोड़ा सा ऊपर, या फिर सपोर्ट लेवल 1 मिनट में अगर ऊपर बाइंग दिखा रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है, फिर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है और दोबारा नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉल साइड पे जाना चाहिए। अब देखिए 1 मिनट में अगर, अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि बाइंग वाला बता दिया, 3 पैटर्न बता दिया। अब चौथा पैटर्न सब रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो गया कि बायर वीक हो गए और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे सप्लाई साइड पे जाना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। अब ये 4 पैटर्न मैंने आपको बताए, और ये 4 पैटर्न ये थे कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और पहले बाइंग की रैली देता है। अब देखिए अगर निफ्टी ओपन होता है और पहले सेलिंग की रैली देता है, देखिए तो रेजिस्टेंस लेवल पर पैटर्न बताता हूँ। अगर सेलिंग की रैली देता है, ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं से घूमता है और इस पुल बैक को नहीं ब्रेक कर पाता है, तो यहाँ पे सप्लाई दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे ओपन होता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे आना है तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर इस पुल बैक लेवल को ब्रेक करेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल वाला पैटर्न बता रहा हूँ, फिर धीरे 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 ऐसे नीचे। अब सपोर्ट लेवल वाला पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो, नीचे की रैली देता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस पुल बैक लेवल को ब्रेक करेगा, और अगर इस पुल बैक लेवल को ब्रेक करके दोबारा इस पुल बैक को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है, तो यहाँ पे आपको डिमांड दिखाई देगी निफ्टी में, ठीक है। अब देखिए पहले सेलिंग दे रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर दोबारा आके इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ पे आपको बाइंग दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पैटर्न थे सभी पैटर्न समझा दिया, रेजिस्टेंस लेवल पे कौन से पैटर्न बनेंगे, सपोर्ट लेवल पे कौन से पैटर्न बनेंगे, तो हमें किस तरीके से एक्शन लेनी है, और हमारे पॉइंट्स तो फिक्स है 25 पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे ही आपको परफेक्ट एक्शन देखने को मिले तो आपको एंट्री ले लेनी है, तुरंत टारगेट लगा लेना है और उससे निकल जाना है। तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे समझा दिया, पुल बैक निकाल के बता दिया कि किस तरीके से हमें पुल बैक कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये तो आपको पता ही है, और साथ ही साथ मैंने आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बता दिया और 1 मिनट में भी समझाया कि किस तरीके से हमें एक्शन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए,
ठीक है। जल्दी मैं एक डिमांड और सप्लाई की सीरीज़ लाने वाला हूँ। हमारे जैसे ही 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, वो सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आपको मार्केट में लॉस होगा ही नहीं, मैं ये गारंटी से बताऊंगा। क्योंकि आपका मैं माइंडसेट वहाँ पे इतना ज़बरदस्त डेवलप करूँगा कि उसके बाद मार्केट आपके लिए एक खेल होगा, खेल हो जाएगा मार्केट आपके लिए। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप के बारे में पता करना है कि ट्रेडिंग का ये जो मैंने अभी लगाया है आपके लिए सेटअप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पुल बैक, साथ ही साथ वो पैटर्न्स वगैरह, तो इसके बारे में डिटेल पता करना है तो इसका वीडियो मैं आउटरो में रख रहा हूँ, वहाँ पे जाके वो वीडियो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो बिल्कुल पूरा देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।